तो कहानी की शुरुआत होती है इंटेंस सीन से, जहां हैना ग्रेस नाम की लड़की का पादरी एग्जोर्सिज्म यानी कि झाड़ फूक कर रहे होते हैं। पादरियों में हैना ग्रेस का पिता भी होता है। सभी पूरी जान लगा के हैना को दुष्ट आत्मा से छुड़वा रहे होते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि हैना के अंदर का शैतान दो पादरियों को बुरे तरीके से मार डालता है। ये देख के हैना का पिता मजबूरन हैना को तकिए से दम घोट के मार डालता है, क्योंकि अगर वो अभी हैना को ना मारता तो शायद वहां कोई भी जिंदा ना बच पाता। फिर सीन शिफ्ट होता है 3 महीने बाद और हम कहानी की मुख्य नायिका मेगन को देखते हैं, जो कि कभी पुलिस में थी, लेकिन किसी वजह से उसे पुलिस की नौकरी छोड़नी पड़ी। वजह क्या थी कहानी में आगे पता चलेगा। मेगन की दोस्त जेसिका एक डॉक्टर है। उसने मेगन की जॉब अपने हॉस्पिटल के नीचे मुर्दा घर में लगवाई है। ऐसी जॉब करना मेगन का अपना फैसला था। वो कुछ समय अकेला रहना चाहती थी। मेगन जॉब ज्वाइन करने से पहले मुर्दा घर जाती है, जहाँ का वर्कर मेगन को सारी चीजें समझाता है। मेगन की शिफ्ट रात 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक होने वाली है। वैसे रात में मुर्दा घर में ज्वाइन करना कोई आसान बात नहीं दोस्तों। फिर आता है मेगन का जॉब पे पहला दिन, जहां उसे एक सिक्योरिटी गार्ड मिलता है डेव, जो कि खूबसूरत मेगन को देख के पहले ही दिन उसे इम्प्रेस करने की कोशिश में उसके साथ हल्का मजाक करता है। इसके बाद आती है मुर्दा घर में पहली बॉडी। रूल्स के अकॉर्डिंग मेगन को गेट के पास ही वेट करनी है। जब वर्कर्स बॉडी गेट के पास लाएंगे तब ही मेगन गेट ओपन कर सकती है। फिर मेगन बॉडी को अंदर लेके आती है। बॉडी के फिंगरप्रिंट्स और बाकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के बाद वो बॉडी को चेंबर में डालती है। तभी डेव मेगन को एकदम से जंप स्केयर दे के डरा देता है। वैसे तो वो मजाक कर रहा होता है, लेकिन मेगन इससे डर जाती है और डेव को दोबारा ऐसा मजाक करने से मना करती है। डेव के जाने के बाद मेगन को बाथरूम के बाहर एक आदमी खड़ा दिखाई देता है। उसे देख के मेगन के होश उड़ जाते हैं, लेकिन ये सिर्फ उसका मन का वहम होता है। असल में ये आदमी मेगन का कभी कोलीग था। एक बार एक अनकाउंटर में क्रिमिनल ने मेगन के इसी कोलीग को मार डाला था। तब मेगन अपने कोलीग को बचा नहीं पाई थी। इसी बात की गिल्ट की वजह से मेगन ने पुलिस की नौकरी छोड़ दी थी। उस इंसिडेंट को भुलाने के लिए मेगन ने पिल्स लेना भी शुरू कर दी थी। वैसे तो अब उसने पिल्स छोड़ दी थी, लेकिन आज अपने कोलीग का भ्रम देख के वो फिर से पिल लेने की सोचती है। लेकिन फिर अपने आप को वो रोकती है, क्योंकि अब मेगन ने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लिया है। फिर ऐसे ही पहली रात शांति से गुजर जाती है। अगली रात मेगन देखती है कि एक बंदा हुडी पहने हुए मुर्दा घर में आने की कोशिश कर रहा है। इसकी रिपोर्ट वो ऊपर गार्ड्स को देती है। गार्ड मेगन को कहता है कि उस पर ज्यादा ध्यान मत दो। रात को अक्सर नशेड़ी ऐसे ही अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। फिर आती है हैना ग्रेस की डेड बॉडी, जिसे लाने वाला होता है रैंडी नाम का बंदा। रैंडी एक फ्रेंडली नेचर वाला बंदा है। आज रैंडी जो पे अकेला आया होता है। डेड बॉडी को गेट तक लाना उसके लिए थोड़ा मुश्किल था, जिसकी वजह से वो मेगन से बाहर आने की रिक्वेस्ट करता है। होता तो रूल्स के खिलाफ है, लेकिन मेगन बाहर आके रैंडी की हेल्प करती है। लेकिन इसी बीच वो हुडी वाला बंदा चुपके से मुर्दाघर में घुस जाता है। फिर रैंडी और मेगन हैना की डेड बॉडी को अंदर मुर्दाघर में लाते हैं। दोनों हैना की बॉडी को देखते हैं, जो कि काफी बुरी हालत में होती है। जैसे हैना की कमर में गहरा घाव होता है और फेस आधा सड़ा होता है। घावों को देख के लग रहा होता है कि हैना की डेथ अभी 1-2 दिन पहले ही हुई है। डेड बॉडी को छोड़ने के बाद रैंडी वहां से चला जाता है। फिर मेगन अपनी ड्यूटी शुरू करती है और हैना के फिंगरप्रिंट्स लेने लगती है। लेकिन तभी मेगन के हाथ में कट लगता है और उसका खून हैना की बॉडी पर गिर जाता है। अब यहीं से दोस्तों कहानी में बदलाव आना शुरू होता है। खून के गिरते ही मुर्दा घर की लाइट्स ऑन ऑफ होने लगती हैं, लेकिन मेगन इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देती और वो फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद हैना की बॉडी को भी चेंबर में डाल देती है। लेकिन चेंबर में जाते ही बाकी रूम में अननेचुरल चीजें होने लगती हैं, जैसे चीजों का हिलना, लाइट ऑन ऑफ होना। मेगन को लेकिन ये सिर्फ बिजली का फॉल्ट लगता है। तभी अचानक से हैना का चेंबर अपने आप खुलता है। मेगन को ये बात बहुत अजीब लगती है। फिर वो हैना के फिंगरप्रिंट्स को कंप्यूटर में डालती है, लेकिन अजीब बात ये थी कि हैना का कोई भी रिकॉर्ड कंप्यूटर में था ही नहीं। मेगन ठहरी एक्सकोप। वो फिर हैना की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए अपने एक्स बॉयफ्रेंड एंड्रयू की पुलिस आईडी लॉगिन करती है, जहां उसे हैना की सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। लेकिन मेगन को एक बात बहुत अजीब लगती है कि हैना की रियल आंखें ब्लैक थी, लेकिन आज उसकी आंखें नीली हो रखी थी। ऐसा कैसे हो सकता था? अपने शक को दूर करने के लिए मेगन हैना की बॉडी को चेंबर से बाहर निकालती है। बॉडी को बाहर निकालते ही हैना की बॉडी से ढेर सारी मक्खियां निकलती हैं, जो कि बेहद डराने वाली चीज होती है। मेगन को समझ ही नहीं लगती कि ये मक्खियां आखिर आई कहां से। फिर वो बॉडी को चेंबर में वापस डाल देती है।
तभी मेगन को लिफ्ट में से किसी के बाहर आने की आवाज आती है। मेगन को लगता है कि शायद डेव दोबारा उसे तंग करने आया होगा। फिर मेगन लिफ्ट के पास जाती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। पर जब वो मुड़ के चेम्बर्स की तरफ देखती है तो वो बेहद डर जाती है, क्योंकि हैना की डेड बॉडी चेम्बर से गायब हो रखी थी। ये देख के मेगन जल्दी सिक्योरिटी को बुलाने लगती है, लेकिन मेगन को पकड़ लेता है हुडी वाला बंदा, जो कि पहले चुपके से मुर्दाघर घुस आया था। मेगन लेकिन एक्सकोप थी। वो हुडी वाले बंदे को 2 सेकंड्स में ही धूल चटा देती है, लेकिन हुडी वाला बंदा वहां से भाग जाता है। मेगन फिर जल्दी सिक्योरिटी को कॉल करती है और यहाँ की सिचुएशन समझाती है, लेकिन इतने में हुडी वाला बंदा हैना की बॉडी को घसीटता हुआ क्रीमेटर में डाल के उसे जलाने लगता है। लेकिन मेगन उसे ऐसा करने से रोकती है और हुडी वाले बंदे की हुडी पीछे हटाती है, जिससे हमें पता चलता है कि ये बंदा हैना का पिता ही होता है। हैना का पिता बहुत जोर लगाता है कि किसी तरह वो अपनी बेटी हैना की बॉडी को जला सके। इतने में सिक्योरिटी भी आ जाती है, जो हैना के पिता को अपने साथ पकड़ के ले जाती है। वो चिल्ला रहा होता है कि बॉडी को जला दो, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। मेगन दोबारा हैना की बॉडी को चेंबर में डालती है, लेकिन इस बार फिर चेंबर का दरवाजा अपने आप खुलता है। तभी मेगन को एंड्रयू का फोन आता है, जिसे अभी यहाँ हुए इंसिडेंट के बारे में पता चला था। मेगन उसे बताती है कि वो ठीक है। तभी हम देखते हैं कि हैना की बॉडी पीछे मूवमेंट करती है। मेगन जल्दी पीछे मूव करती है तो हैना हिलना बंद कर देती है, लेकिन तभी हैना के मुंह से हवा निकलती है, जिसे देख के मेगन काफी डर जाती है। एक डेड बॉडी कैसे सांस ले सकती है? मेगन जेसिका को इसके बारे में बताती है, लेकिन जेसिका मेगन को रिलैक्स करने को कहती है, क्योंकि ऐसे बॉडी में हवा भर जाना डेड बॉडी के लिए आम बात थी। फिर जेसिका मेगन को कॉफी पिलाने अपने साथ लेके जाती है। पीछे डेव मेगन की सीट संभालता है। फिर हम देखते हैं कि मेगन को मिलने एंड्रयू आता है, जिसे मेगन हैना के फिंगरप्रिंट्स देती है और उन्हें चेक करवाने को कहती है। इधर डेव मुर्दाघर में घूम रहा होता है कि तभी हैना अपने पूरे रूप में आती है और वो डेव को मार डालती है। जब मेगन वापस आती है तो वो देखती है कि डेव वहाँ नहीं है। मेगन को लगता है कि डेव शायद वापस अपनी ड्यूटी पे चला गया होगा। मेगन को फिर एंड्रयू का फोन आता है, जो उसे बताता है कि हैना को मरे पूरे 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन जो घाव हैना की बॉडी पे थे उनसे ऐसा लग रहा था जैसे हैना कल ही मरी हो। फिर मेगन इंटरनेट पर हैना की स्टोरी सर्च करती है, जहां उसे पता चलता है कि 15 साल की हैना ग्रेस भूत के वश में होने की वजह से मारी गई। मेगन को अब यकीन होने लगता है कि हैना की बॉडी में कुछ तो गड़बड़ है। वो फिर सीसीटीवी फुटेज देखती है, जहां उसे मेगन का साया चलता दिखाई देता है, जिसे देख के मेगन के होश उड़ जाते हैं। वो जेसिका को इसके बारे में बताती है, लेकिन जेसिका कहती है कि ये बस उसका वहम है, भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। मेगन को समझाने के बाद जेसिका सिगरेट पीने बाहर सीढ़ियों में जाती है, लेकिन यहाँ हैना ग्रेस आके जेसिका को भी अपना शिकार बना लेती है।
मुर्दाघर में आ जाता है। तभी डेव को ढूंढता सिक्योरिटी गार्ड भी वहां आ जाता है। उसी वक्त दोनों को चेंबर से मेगन के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। एंड्रयू मेगन को चेंबर से बाहर निकालता है। मेगन उन्हें कहती है कि हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा, लेकिन तभी हैना जोर से चीख मारती है। तीनों देखते हैं कि हैना दीवार पर चढ़ के उनकी तरफ आ रही है। तीनों जल्दी वहां से भागते हैं, लेकिन हैना डेव के साथ ही सिक्योरिटी गार्ड को मार डालती है। फिर हैना अपनी पावर से एंड्रयू को भी हवा में उठा लेती है। एंड्रयू के हाथ में गन होती है जो नीचे गिर जाती है। एंड्रयू को बचाने के लिए फिर मेगन बंदूक से एक के बाद एक गोली हैना पर चलाती है, जिससे हैना थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाती है। तभी मेगन एंड्रयू को लिफ्ट तक छोड़ के आती है और उसे मदद लाने के लिए कहती है। फिर मेगन वापस आके हैना की बॉडी को क्रीमेटर में डाल के जलाने लगती है, लेकिन हैना को होश आ जाती है और वो मेगन को भी अपने साथ अंदर घसीटने की कोशिश करती है, लेकिन मेगन अपने आप को बचा लेती है और इस तरह हैना की बॉडी के साथ भूत भी भस्म हो जाता है। दोस्तों, हैना ने मेगन को इसीलिए नहीं मारा था क्योंकि मेगन भी डिप्रेशन का शिकार थी। जब मेगन का खून हैना की बॉडी पर गिरा था, तब भूत को अपनी अगली वेसल मेगन मिल गई थी। वो मेगन को पोजेस करना चाहता था, लेकिन मेगन ऐसा होने नहीं देती। और इसी के साथ दोस्तों, पोजेशन ऑफ हैना ग्रेस की कहानी समाप्त हो जाती है। मूवी एक्सप्लेनेशन अगर अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा।